का दिन है। आज गुरुजी से आशीर्वाद लेकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आप स्वयं मेरी जीवा पर बैठे हैं और मुझे जो बोलने के लिए कहेंगे, मैं वही बोलूँगी। गुरुजी, हर पल आप मेरा साथ देते हो। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी-अभी 12 जनवरी को मेरे साथ हुआ। 12 जनवरी को मैं और मेरी दोनों बेटियों ने कहीं जाना था। मेरी बड़ी बेटी ने रिवाड़ी और मैं और मेरी छोटी बेटी ने गुरुग्राम जाना था। मैं चाहती थी कि हम एक साथ घर से निकलें। मेरी बड़ी बेटी की कैब 12 बजे की थी और हमें दूसरी 2:30 की कैब मिल रही थी। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी कुछ चमत्कार करो। तभी मेरी छोटी बेटी ने दोबारा कैब सर्च की तो हमें भी 12 बजे की कैब मिल गई। उसने 2 सीट बुक कर ली। थोड़ी ही देर में मेरी बड़ी बेटी की कैब वाले का फ़ोन आया कि उसकी कैब 1:30 पर आएगी। मैं एकदम परेशान हो गई कि उसको अकेले घर पर छोड़कर हम कैसे जाएँगी, क्योंकि उसके साथ छोटा बच्चा भी था और कोई छोड़ने वाला भी नहीं था। तभी मैंने सोचा, क्यों ना आप अपने कैब वाले से बात करें और वह उसे झज्जर तक छोड़ देगा और कोई कैब मिल जाएगी आगे की, या वो बस से चली जाएगी। मेरी बेटी ने कैब वाले से बात की, तो उससे फ़ोन पर बात करने पे तो वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इतना ही नहीं, वो हम तीनों को घर से लेने के लिए भी तैयार हो गया। तो ये सब काम कौन करवा सकता है? मेरे गुरुजी ही तो करवा सकते हैं ना। उसके बाद वो हम तीनों को घर से लेने आया और रास्ते भर हम रेवाड़ी की बस ढूंढते रहे। जज्जर तक हमें कोई बस नहीं मिली। रेवाड़ी की एक जज्जर पहुंचकर कम से कम 20 मिनट उसने बस की वेट की और एक बार भी कुछ नहीं बोला कि मुझे देर हो रही है या कुछ। बल्कि वो मेरी बेटी को बस में बिठाने के लिए एफर्ट कर रहा था, जैसे वह उसकी खुद की बहन हो। इसके बाद बस दिखी और हमने उसे बस में बिठा दिया। आगे जाने पर उसने हमें मुझे 2 बार आंटी कहकर भी बुलाया और हमसे हम दोनों के ही चार्ज लिए। बहुत कहने पर भी हमारी बड़ी बेटी के चार्ज भी नहीं लिए। वह पीले कपड़ों में था और बिल्कुल शांत था। मुझे लगता है पीले कपड़ों में वो गुरुजी ही हमारी मदद करने आए थे, और कौन कर सकता है ऐसा। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और मेरा साथ देने के लिए। इसके अगले दिन ही हमें बड़े मंदिर जाना था, तो उसका सत्संग मैं फिर से शेयर करूंगी, क्योंकि सत्संग लंबा होता जा रहा है। तो आगे के सत्संग को सुनाने के लिए मैं तैयारी करती हूँ। तब तक मैं संगत से विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।